लोकल गवर्नमेंट बोर्ड डायरेक्टर 3 इजाज अहमद पठान, यानी इजाज नहीं यार, अमजद अहमद पठान। गुल ऐसा लग रहा है हमने लगा ली है, और ये पता नहीं नसवार वाले हैं गुल वाले, लेकिन उसने गुल लगा ली है। उसकी वजह ये कि इन्होंने फाइनल नोटिस भेज दिया क्योंकि किसी ने लिफ्ट ही नहीं मारी थी। बोला बोलता है बोलने दो, लेकिन अब उन्होंने एक फाइनल नोटिस भेजा है 2 मई 2023 की तारीख में। ऑर्डर नंबर है 14, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं डीएमसीज के, वो तमाम को खत लिख दिया और बोला मेरा भाई बहुत हो गया, अब आप फौरी तौर पर हमें ये सारी चीजें तफसीलात फराहम करें। और वो हंगामी बुनियादों पर उन्होंने कालम लिख के दे दिए हैं, जो 5 कालम है, जिसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, उनके नाम, उनकी पोस्ट और ग्रेड क्या है पैरोल के मुताबिक, पोस्टिंग ऑर्डर उनका कब हुआ था, क्या हुआ था वो दें, और पोस्टिंग ड्यूरेशन उनकी अब कितनी हो चुकी है, यानी कब से क़यामत आम है वो भी बताइए। ये उन्होंने दे दिया है और कहा फाइनली यह नोटिस है कि आपने इसको देना है, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको यानी कि END रूल 1973 के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। तो करो ना, करो भाई करो। उन्होंने फिर हवाला भी दिया है 2021 का, यानी कि जो वो लेटर वेटर जो निकले थे हम दिखाते रहते हैं, ताहम उन्होंने सारा रिकॉर्ड मांग लिया है, और ये रिकॉर्ड अब DMCs की सतह पर देना पड़ेगा। कुछ इसलिए कि सबको पता है कि इन्होंने गुल लगा ली है, नस्वार नहीं खा रहे। फिर उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने ये किया कि ऑर्डर नंबर से पहले 13 निकाला 2 मई 2023 की तारीख में, यानी एक ही दिन 2 ऑर्डर निकाले, गुल लगा लिए भाई। और फाइनल नोटिस अमजद अली पठान डायरेक्टर 3, उन्होंने इसके अंदर बोला है कि भाई साहब तमाम कोई अपने एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर, ये आपने किन किन NGOs को अपने इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, तालीमी इदारे गोद दिए हुए हैं, अगर उनकी भी तफसीलात हमें भेजें। इधर भी इन्होंने 6 कालम दिए हैं कि पहला ये कि स्कूल कॉलेज कंप्लीट एड्रेस के साथ, और NGOs का नाम और उनका पता, अप्रूवल, परमिशन, ऑर्डर नंबर, कौन सी थी, हार्ड कॉपी भेज दें, और डेट ऑफ हैंड ओवर आपने कब किया था स्कूल कॉलेज NGOs को वो बता दें, और DMC का नाम आगे लिख दीजिएगा, रहना मल्ला का। ये इन्होंने तफसीलात मांग ली है। तो मेरे ख्याल है बल्दिया गौरंगी में तो शायद एक और टेढ़ा काम हुआ है, लेकिन एजुकेशन में शायद नहीं हुआ, लेकिन तहकीक जारी है। बल्दिया बस्ती में NGOs को यकीनी तौर पर कुछ दिया गया है, तालीमी इदारे दिए गए हैं, लेकिन वहाँ NGOs इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन कोशिश की गई थी कि उनको दिया जाए ताकि स्कूलों की हालत हजार बेहतर हो जाए। क्योंकि अमजद अली पठान इन्होंने लिख तो दी है, लेकिन ये लेटर नहीं निकाला कि आपके स्कूलों की हालत जार क्या है, यानी वो गिरने वाले हैं कि नहीं, बच्चे मरेंगे कि नहीं, टीचरें मरेंगी कि नहीं मरेंगी। और अगर आपके स्कूल में कोई टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर है और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कम से कम तनख्वाह 25,000, वो 15,000 में काम कैसे कर रही हैं या कर रहे हैं, ये तफसीलात भी मांग लेते। माल खर्च करने को कोई तैयार नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंग तबाहाल है, उनके बोर्ड तबाहाल है, और DMCs तो देखती नहीं है ना वहाँ पर, तो कि उनकी हालत जार क्या है स्कूलों की, यानी बोर्ड तक की मट्टी पलीत हुई हुई है तालीमी इदारों की। और फिर वो कहते हैं कि हम DMC के बादशाह। कोई बात नहीं अमजद अली पठान, आप कम से कम अब इन बोर्डों की हालत दुरुस्त कराओगे, आप यहाँ पर तनख्वाह कम से कम 25,000 कराओगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर कराओगे। स्कूलों की बिल्डिंग टूट रही है, उसमें सुराख हो रहे हैं, दीवार बच्चों पे गिरेगी, वो बनाओगे। कंप्यूटर लैब नहीं है वो दोगे क्या, यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब नहीं है वो दोगे, नहीं दोगे, आप कुछ नहीं दोगे, आप सिर्फ ये चूरन चटनी निकालोगे। और इस तरह के लेटर इससे पहले माजी में 10 निकल चुके हैं, अगर आपको याद हो। कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि बल्दिया उस्मा कराची में शायद ये जम हो जाए एजुकेशन आइंदा 1-1.5-2 महीने के अंदर, तो शायद उसकी तैयारी हो, वरना ये सूजी सर्विस के हवाले नहीं होना चाहिए था। ये जाना चाहिए था फर्स्ट फ्लोर वालों के पास, और वो उनको ये काम करना चाहिए था। क्योंकि सूजी वालों के पास हमने पहले बताया कि उनके पास जो 4 डिपार्टमेंट है वो ही संभालने, तो बड़ी बात है। ये एजुकेशन इन्होंने जबरदस्ती घुसेड़ लिया है, काउंसिल की चीज थी, इसको डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर वालों को लेने। लेकिन फर्स्ट फ्लोर वाले भी जो है वो हफ्शी हलवा खाते हैं, करेला नहीं खाते। कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर KMC में जम होने जा रहा है तो अच्छी खबर है। सूजी वालों से जान छूटे, ये उससे बड़ी खबर है। लेकिन हम आपको एक और खबर देंगे आने वाले दिनों में, जरा ये 1-2 लेटर और निकाल लें और ये जरा चीजें जमा करा दें, इसलिए कि ये भी एक जबरदस्त पंडोरा बॉक्स है, ये हम आज आपको बता रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज।